आगे हम देखें श्वसन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां। तो उसके अंदर सबसे पहले देखते हैं आईपीके कुआना। आईपीके कुआना जो है श्वसन तंत्र पर कार्य करने वाली एक प्रमुख औषधि है। श्वसन तंत्र पर जब ये कार्य करने वाली औषधि को हमने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये प्रमुख रूप से काम करती है, तो वो उल्टी कारक अर्थात एमेटिक के रूप में उपयोग की जाती है। यह मुख्य रूप से एक्यूट ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया के अंदर उपयोगी होती है और श्वास नली के स्त्राव को पतला करने का भी काम करती है। साथियों, कफ की प्रजाति अगर हम देखें तो कफ दो प्रकार का होता है, एक तो प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ, या खांसी को भी हम दो प्रकार की कह सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा कफ जिसकी आवृत्ति कम हो तथा कफ और श्लेष्म के साथ बाहर निकले, और दूसरा जिसकी आवृत्ति अधिक हो लेकिन खांसी के साथ बाहर नहीं निकलता है। प्रोडक्टिव उसे कहते हैं जिसके अंदर कफ बाहर है, और नॉन प्रोडक्टिव उसे कहते हैं जिसके अंदर वो कफ बाहर नहीं आता है। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं, तो सबसे पहले एक्सपेक्टोरेंट। तो एक्सपेक्टोरेंट के अंदर हम देखते हैं, तो वो एक्सपेक्टोरेंट कहलाते हैं कि ये कफ को निकालता है, और जैसे कि सोडियम साइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, आईपीकॉक इत्यादि, तो ये कफ को बाहर निकालेंगे। इसी तरह से इसी में एक्सपेक्टोरेंट में ही एक टर्म आती है म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक, म्यूकस लाइटिक मतलब गलाना। ये गाढ़े कफ को पतला करने का काम करेंगे, जैसे ब्रोमहेक्सिन, सोडियम एसिटाइलसिस्टीन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सोडियम एसिटाइलसिस्टीन, ब्रोमहेक्सिन और पैंक्रियाटिक डोरनेस। ये तीनों जो है एक तरह से गाढ़े कफ को पतला करते हैं, और पतला होने के बाद एक्सपेक्टोरेंट की मदद से यह बाहर निकल जाता है। सेंट्रल एक्सपेक्टोरेंट की बात करें जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करते हैं, तो उनमें है एपोमॉर्फिन। आगे हम देखें, एक टर्म यूज होती है एंटीट्यूसिव ड्रग्स। एंटीट्यूसिव का मतलब होता है जो कि खांसी को रोकने वाली औषधियां। एंटीट्यूसिव का अर्थ है जो कि खांसी को रोके, तो ऐसी औषधियां कहलाती है एंटीट्यूसिव ड्रग्स। इसमें सबसे पहला है नार्कोटिक्स ड्रग जो कि एंटीट्यूसिव का काम करती है। नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर हम देखें तो कोडीन सल्फेट और कोडीन फास्फेट जो कि एंटीट्यूसिव ड्रग्स का कार्य करेगी, और उसी में एक और है मॉर्फिन। एंटीट्यूसिव ड्रग्स क्या करेगी, जो कि दिमाग जो कि नार्कोटिक है तो ये दिमाग पर असर करेगी, ब्रेन पर असर करेगी और खांसी को रोकेगी। नॉन नार्कोटिक के अंदर देखें तो सबसे फेमस साल्ट है डेक्सोमेथासोन, और एंटी हिस्टामिन अर्थात जो एलर्जी को दूर करके खांसी को रोकते हैं, जैसे सीपीएम, क्लोरफेनामिन मेलेट, डाइफेनहाइड्रामिन और पेडनासिलम जो कि एक प्रकार का स्टेरॉइड्स है। तो ये एंटी हिस्टामिन्स के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात एलर्जी को दूर करके खांसी को रोकने का कार्य करते हैं। तो उसमें तीन हमने देखे, नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक और एंटी हिस्टामिन्स। आगे देखें तो ब्रोंकियोडायलेटर्स। ब्रोंकियोडायलेटर्स क्या है, ये श्वास नली को स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देंगे, अर्थात जिससे श्वास नली चौड़ी हो जाएगी और श्वसन मार्ग चौड़ा हो जाएगा। इसके अंदर प्रमुख हम देखें तो अमीनोफाइलिन, एफ्रिडिन सल्फेट, डेरिफाइलिन इत्यादि जो है ये ब्रोंकियोडायलेटर्स का काम करते हैं और श्वास नली को चौड़ा करते हैं। आगे देखें तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स वह है जो कि ऐसे समय के अंदर कार्य करते हैं जब जब व्यक्ति की डेथ हो रही होती है, जब जानवर की डेथ हो रही होती है, अर्थात वह मृत्यु की स्थिति में हो और उस वक्त उसके रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो चुका हो, तो उस वक्त उसको बचाने के लिए एनालेप्टिक्स के रूप में इनको काम लेते हैं। तो इसे डॉक्साप्राम्स काम आते हैं, या निकोटिनामाइड कहते हैं, ये एनालेप्टिक कहलाते हैं और कोलैप्स होने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी बचाने का कार्य करते हैं। आगे हम देखें तो जनन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इरगट। अर्गट एक प्रकार का परजीवी कवक होता है जो कि किससे मिलता है, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया से, और प्रसव के पश्चात इसका उपयोग रक्त स्राव को रोकने का होता है, अर्थात जो ब्लीडिंग हो रही होती है या बहुत बार जो है बटन्स की वजह से या प्लेसेंटोम्स की वजह से जो ब्लीडिंग होती है, रक्त स्राव, उनको रोकने के लिए इरगट उपयोगी है। ये संकुचन को बढ़ाते हैं और प्रोलैप्स की संभावना को भी घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें इसी के अंदर, तो वो कहलाते हैं ऑक्सीटॉक्सिक्स, ऑक्सीटॉकिक्स या इकबॉलिक्स। इकबॉलिक्स टर्म हमने पहले भी देखी है, इसे ही अपन ऑक्सीटॉकिक्स भी कहेंगे। ये गर्भ काल के पूरा होने पर, यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान देंगे, यह है गर्भ काल के पूरा अर्थात कंप्लीट प्रेगनेंसी होने पर
मायोमेट्रियम में यानी जो नॉर्मल वे में जो हो रहा है अर्थात मायोमेट्रियम के अंदर संकुचन को प्रेरित करेंगे जिससे शीघ्र प्रसव हो। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन, यह हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर बनता है और पोस्ट पिट्यूटरी में जमा होता है जहां अपने शरीर की कार्य के अनुसार निकलता रहता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो ऑक्सीटोकिक का कार्य, एक्बोलिक का कार्य करेंगे और ये गर्भकाल के पूरा होने पर करेंगे। इसी के अंदर एक और अपन एग्जांपल देखें तो वो है कार्बेकॉल। ये अबोर्टिफेशंस होते हैं अर्थात अबॉर्शन करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये भी अबोर्टिफेशन होते हैं अर्थात अबॉर्शन करेंगे जो कि गर्भकाल के पूरा नहीं होने पर। आगे हम देखें टोकोलाइटिक्स अर्थात यूटेराइन रिलैक्सेंट। यह गर्भाशय की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। गर्भाशय की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं एवं संकुचन को रोक देते हैं, जैसे कि आइसोसुप्रीम, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालाइन, निफेडेपाइन और मैग्नीशियम सल्फेट। साथियों, ये एक तरह से गर्भाशय के स्मूथ मसल को रिलैक्स करने से संकुचन रुक जाते हैं और आगे की तरफ जो है अगर मतलब एक तरह से ये गर्भाशय के संकुचन को जब स्टॉप करते हैं तो एक तरह से ये डिलीवरी को रोकते हैं अर्थात स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। तो इसके अंदर प्रमुख चीज है आइसोसुप्रीम, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन और निफेडेपाइन, मैग्नीशियम सल्फेट इत्यादि। आगे देखें तो अबोर्टिफेशिएंट अर्थात जो कि अबॉर्शन का काम करेंगे। तो ये वे औषधियां हैं जो कि गर्भकाल के पूर्ण होने से पूर्व ही प्रसव को प्रेरित कर देती है अर्थात गर्भकाल अभी तक पूरा नहीं हुआ है, 280 डेज जैसे गाय के केस के अंदर कहें तो पूरे नहीं हुए और उससे पहले ही प्रसव अगर करा दे अर्थात इसे कहें कि जो गर्भकात कराने वाली औषधियां हैं उसे हम अबोर्टिफेशिएंट कहते हैं। अबोर्टिफेशिएंट जो है वो जो ऊपर आपको बताया गया ऑक्सीटोकिक से बिल्कुल अलग है, इक्बोलिक से अलग है। इक्बोलिक्स जो है वो गर्भकाल के पूरा होने पर कार्य करेंगे जैसे ऑक्सीटोसिन, लेकिन कार्बाकोल या प्रोस्टाग्लैंडिन की हम बात करें तो ये दोनों पहले अगर दी जाए तो ये अबॉर्शन का कार्य भी करेगी, जबकि टोकोलाइट्स जो होते हैं वो जस्ट उल्टा काम करते हैं। टोकोलाइट का काम यूट्राइन को रिलैक्स करना है, जबकि ऑक्सीटोकिक्स या इक्बोलिक्स या अबोर्टिफेशिएंट का काम संकुचन करना है।